Hello, everyone. Welcome to Covalent Chemistry. I hope you all are fit and fine. Myself, Ankita Verma, and I am here with the previous year questions of chemical kinetics. I hope you all are fit and fine और आपको जो पिछली वीडियोस थी उसमें से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आई विश कि आपने वो सारे क्वेश्चंस ट्राई भी कर लिए होंगे सो दैट्स वाई क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे थे कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब आएगी जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई कर सकेंगे. So here is the next video, that is previous year questions of chemical kinetics only on covalent chemistry. So let's start. आप अपना कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस इम्पोर्टेंट जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं. ये जो तीनों चैप्टर्स आपको बताए गए हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से ज्यादातर आपके पास जो क्वेश्चंस रहते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं. तो इसमें भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा. थ्योरी पे आपने उतना फोकस नहीं करना, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थ्योरी की नॉलेज होनी जरूरी है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं. द मेन रीजन कि क्यों इस चैप्टर को रीड किया जा रहा है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स? कुछ रिएक्शंस आपके पास बहुत फास्ट हो जाती हैं और कुछ रिएक्शंस को आपके पास स्लो रिएक्शन है जिनको टाइम लगता है. जैसे स्लो रिएक्शन की एक एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन. सालों लग जाते हैं, 50 years कंप्लीट होते हैं तब एक रिएक्शन जाके होती है. और अनदर रिएक्शन अगर आपके पास डेली लाइफ में वो रिएक्शन देखिए, जैसे कि आपने एक गिलास ऑफ वाटर में इनो डाला, इमीडिएटली आपके पास बबल्स बनते हैं. ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन में आती है. तो इन सारी रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए आपके पास चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स. तो नोट करिए ये टॉपिक, रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो आपके सिलेबस में है, हाफ लाइफ पीरियड एंड फर्स्ट और जीरो ऑर्डर. ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड ऑर्डर नहीं आपने करना, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस कहता है वो आपको हाफ लाइफ पीरियड और जीरो ऑर्डर में से आते हैं. फाइन. तो इनके जो एक्सप्रेशंस हैं अच्छे से आपको रीड और याद होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज योर अर्हीनियस इक्वेशन. बेटा इसका तो रट्टा लगा लो, इसका क्वेश्चन भी आपको वहां पे रहेगा ही रहेगा. तो ये सारे क्वेश्चन है, हाईलाइट है. नेक्स्ट वन आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, जिन एक्सप्रेशंस को आपने नोट कर लेना है, फोकस करना है, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन स्लोप के रिलेटेड आ जाते हैं. ग्राफ दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ है जो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कौन सा ग्राफ है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे स्लोप जिसकी नेगेटिव है यानी आपका ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, और स्लोप जिसकी पॉजिटिव है उसका ग्राफ अपवर्ड जाएगा. वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट होगा, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे इस पे फोकस करना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट है. 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट्स क्या रहेंगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स क्या रहेंगी. अच्छे से नोट कर लीजिए इन सारी चीजों को. और एक आपके पास एक्सप्रेशन है जिसके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. आपको टेम्परेचर दिए होते हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन होती हैं, एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज आर्हीनियस इक्वेशन. आर्हीनियस ने आपको बताया था कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो कितने टाइम में एक अच्छा प्रोडक्ट हमें दे सकते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी, एवरीथिंग इज डिस्कस. अगेन मेरा यहाँ पे फोकस इस वीडियो में भी यही रहेगा कि आपको वही वही चीजें प्रोवाइड करी जाएं जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं. एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करिए, एंड आई विल ट्राई कि इसके रिलेटेड आपको वीडियोस वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए. ओके. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2023, ये क्वेश्चन आपको पिछली बार आया है. नोट करिए. द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कोई रिएक्शन आपने स्टार्ट किया और आफ्टर 20 मिनट्स उसका क्या स्टेटस है, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. इसके रिलेटेड क्वेश्चन है. द नेक्स्ट थिंग इज राइट टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. एंड व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो. देखिए आपको बोला गया था कि यूनिट्स में जो क्वेश्चन आता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है. वो कैसे करते हैं आप, इसका सम, पावर्स का सम इज द order of the reaction, and pseudo order reaction is totally a theory based question. Pseudo means false, यानी जो रिएक्शन आपको लग रहा है कि इसका ऑर्डर 2 या 3 होना चाहिए बट एक्चुअल में उसका ऑर्डर 1 है, या जो भी आपको लग रहा है उससे डिफरेंट है, उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सेम क्वेश्चन का आंसर, जितने भी क्वेश्चंस के मेरे को आंसर मिले वो मैंने इसमें ऐड करे हैं. सो
ये देखिए आपके पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एक फोकस करने वाली बात ये है कि इसमें आप जब आंसर चेक करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में साफ दिया गया है और एनी अदर करेक्ट एग्जांपल्स। जरूरी नहीं कि यहाँ पे एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की ही दी जाए, किसकी, स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन की। 3 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, जिनमें से एक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, सेकंड है आपके पास ग्लूकोज की रिएक्शन है, सुक्रोज की। तो ये सारी रिएक्शंस हैं, इसका आंसर्स भी आपको दिए गए हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2022, प्रीवियस ईयर 2022 में ये क्वेश्चन रहा है वेरी इजी एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको, अगर आप सीबीएसई की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे, बट पंजाब बोर्ड में अगर आप जाओगे, जो भी बच्चे पीएससीबी के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन 101 टोटल जितना भी है सारे चैप्टर में से ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा फॉर पीएससीबी। सीबीएसई में आपके पास वेरी करते हैं क्वेश्चन, वो आपको वीडियो में पता चल ही रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास कहता है कि एक रिएक्शन है वो 50%, हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है 40 मिनट में, कैलकुलेट द टाइम फॉर 90% ऑफ द कंप्लीशन। फाइन। तो हाफ ऑफ द रिएक्शन 40% में 40 मिनट में कंप्लीट हो रही है, इट मींस यहाँ पे आपके पास हाफ लाइफ पीरियड का क्लियर कट एक्सप्रेशन लगेगा। हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन 0.693 जो भी है डिवाइड बाय के, वो आपको पता है, एंड उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन आपके पास ये रहा, देखिए जैसे आपको बोला गया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। तो के यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में, ये चेक करिए, इन्होंने एक्सप्रेशन लगाया, तो यहाँ से आपके पास के की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। टी हाफ आपको ऑलरेडी दे रखा है 40 मिनट। तो ये आपकी वैल्यू आ गई के की। यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो वहाँ पे यूज करने के लिए होता नहीं, तो लास्ट में कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज, तो अब इसी एक्सप्रेस सेम रिएक्शन की बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइफ पीरियड का एग्जाम वो जो एक्सप्रेशन लगाया 2.303 डिवाइड बाय के लोग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट। ये आप जरूर चेक करिए, डिडक्ट हाफ मार्क किसके लिए, अगर आपने यहाँ पे यूनिट नहीं लगाई है तो हाफ मार्क क्लियर जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2020। इसमें आपके पास इन्होंने पूछा था, ये देखिए आपसे बोला गया था कि स्लोप और टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह का इन्होंने डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है और आपके पास इजीएस्ट वे है ना, इसके साथ ही आपका सोल्यूशन भी दिया गया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो आपके पास सिंपल से न्यूमेरिकल है, जो फर्स्ट लाइफ पीरियड के रिलेटेड, जीरो ऑर्डर के रिलेटेड रहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से देखें और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। फाइन। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट के गिवन दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.1 टू 0.064। तो सेम एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे उठा के लगा देना है अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल गिवन है, और आपके पास के गिवन है, टी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपने निकालनी है। तो क्लियर, ये इजी एक्सप्रेशन है, यहाँ से आप पिक करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक रिएक्शन दे रखी है फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गैसेस फॉर्म में से 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन दे रखी है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस इज गिवन, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। यानी इसके फॉर्मेशन बता दी, ये जो है फॉर्म हो रहा है हमारा, और इसके डिसअपियरेंस का रेट पूछ रहे हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह का क्वेश्चन। ये रहा आपके पास, जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ये आता है कि आपके पास रेट जो है हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपके पास फ्रंट में वैल्यूज दे रखी हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनको डिवाइड में लिख लेना है और ऊपर उसकी कंसंट्रेशन को मेंशन कर देना है। तो अगेन आप यहाँ पे साइड पे देखिए, लिखा है कि अगर आपकी यूनिट रॉन्ग है तो हम डिडक्ट करेंगे हाफ मार्क। इजी क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपने पीछे देखा था, बट इसमें चेंज क्या है कि आपको अगर वैल्यूज दे रखी हैं दो रेट कांस्टेंट की, तो क्लियरली पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में हमने एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि
आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करना है। तो स्क्रीनशॉट लें और ट्राई करें इस टाइप का क्वेश्चन। आर्हेनियस इक्वेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि इस तरह की इक्वेशन जो है आपको वहां पे मिलती है। एंड अगेन आप इसको चाहे जूल पर मोल में लिखे चाहे केजी पर मोल में लिखे, वो लिखा है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दे सकते हैं। मेरी एक आपसे जो है वो टिप क्या रहेगी इसमें कि आप एक चीज पे फोकस करिएगा कि अगर आपको इसकी कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है देन लीव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, जब आपके पास टाइम बचेगा इसको कैलकुलेट करें और साइड में आप इसकी यूनिट्स लिख दें। इन केस आपके पास इतनी कैलकुलेशन के बाद टाइम नहीं बचता, ये सारी चीजें लिखने के बाद इस पे जाने के लिए आपको टाइम नहीं मिला, तो आप यूनिट्स लिखें, इज इक्वल इसके साथ ही यूनिट्स लिखें, और इन केस अगर आपके पास टाइम है देन सॉल्व करें इसको। सिमिलर क्वेश्चन जो आपके पास पहले था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड, इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। जैसे आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका बता दिया, 300 सेकेंड के बाद इसका बता दिया, नेक्स्ट इसका बता दिया। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, रेट का जो है फॉर्मूला लगाना है और आपके पास आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है या नहीं समझाया जा रहा है या आपने इसका डिटेल सोल्यूशन मांगना है, देन कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है जिसका आपने आंसर यहाँ पे समझना है। The next thing is the rate constant for the first order reaction is given in this equation. Calculate the EA. अब ये EA क्या है, ये कहाँ से इक्वेशन आई, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। उसी क्वेश्चन को उठा के, एक्सप्रेशन को उठा के EA वाला एक्सप्रेशन, EA इज इक्वल, थोड़ा सा बैक स्टेप जाके उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये देखिए, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन दिस, ये आर्हेनियस इक्वेशन का टॉप जहां से ये एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है वहां से आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप क्लियर है आपको। ये सारे क्वेश्चंस बेटा जी आप अच्छे से कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या कोशिश करी है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन उठाया जाए, नॉट कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार एक्सप्लेन किया जाए। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन उठा लिया, अब इसमें से आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से उसका आंसर पता होगा क्योंकि आपने इस वीडियो में ऑलरेडी इसको चेक कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द अनदर वीडियो सच एज सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारा आपने इन वीडियोस को प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। एंड आई विश कि आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखें, और मेरा मेन मोटिव जो है दैट इज प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशन एंड आपको हेल्प कर सके अच्छा स्कोर करने के लिए, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देन प्लीज लाइक कोवलेंट केमिस्ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और उन अच्छा स्कोर कर पाए। एंड द लास्ट थिंग इज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आई ट्राई कि आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इसमें डाली जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर की जाए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोवलेंट केमिस्ट्री।